अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, डे 3 और आज हम जा रहे हैं येलोस्टोन पार्क, वायोमिंग। आगे 10 घंटे की ड्राइव है, ऑलमोस्ट 600 माइल्स। सो सिर्फ ड्राइविंग 10 घंटे बनते हैं। चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अपना सफ़र का आगाज़ करते हैं अगले डेस्टिनेशन के लिए, येलोस्टोन पार्क, वायोमिंग। जी, मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट वाफल हाउस मिल गया यहाँ पे, तो यहाँ से नाश्ता करते हैं और फिर आगे की तरफ चलते हैं। चलो जी, नाश्ता मैंने कर लिया है और अब कंटिन्यू रखते हैं अपनी जर्नी। मुझे एक्चुअली रुकना है एक दो जगह और, कुछ और चीज़ें लेनी है, ग्रॉसरी भी करनी है, क्योंकि येलोस्टोन में मैं एक्चुअली कैंपिंग कर रहा हूँ। तो मैं घर से थोड़ा सामान लेकर आया हुआ था, लेकिन जो पेरिशेबल आइटम्स थी वो मैं यहाँ से ख़रीदूँगा ताकि वो ख़राब ना हो, रास्ते में हो जाती। तो चलें इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। जी, ये रेस्ट एरिया आ गया यहाँ पे, तो थोड़ा यहाँ पे ज़रा ब्रेक ले लें। अच्छा जी, मैं रुका हूँ यहाँ पे रेस्ट एरिया पे। तो देखिए, अमेरिका में ये ज़बरदस्त चीज़ है कि आप हंड्रेड्स ऑफ माइल्स ट्रैवल करते हैं यहाँ पे लोग। इन्होंने, गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज़ दी हुई हैं, हर स्टेट में है ये। हर आपको 20, 30, 40 मील के बाद आपको रेस्ट एरिया मिलेगा। आप वहाँ पे पूरी फैसिलिटीज़ हैं, रेस्ट रूम्स हैं, उन्होंने वेंडिंग मशीन लगाई हुई हैं, लेकिन इन्होंने फैमिलीज़ के लिए यहाँ पे पिकनिक एरियाज़ भी बनाए हुए हैं, बारबेक्यू ग्रिल रखी हुई हैं इन्होंने यहाँ पे। और यहाँ पे आप रेस्ट करें, एंजॉय करें यहाँ पे। और सब इन्होंने फैसिलिटीज़ दी हुई हैं, पानी का नलके लगे हुए हैं, और यहाँ पे रेस्ट रूम्स हैं पीछे, और यहाँ पे अच्छी इन्होंने घास वगैरह भी लगाई हुई है, यानी कि बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है इस जगह को, बहुत ही अच्छा। तो जी, मैंने बाइक भी टेस्ट कर ली है, इनके जो स्ट्रैप्स हैं वो टाइट है, फर्स्ट क्लास, नो प्रॉब्लम। थोड़ी देर जहाँ भी मैं रुकता हूँ इसके स्ट्रैप जो हैं वो चेक करता हूँ कि बाइक जो है सिक्योर है। चलें निकलते हैं अब यहाँ पे रेस्ट एरिया से, और थोड़ी देर और मैं ड्राइविंग करूँगा, फिर लंच ब्रेक लेते हैं हम। अच्छा, ये बहुत ही प्यारी मुझे ये लेक नज़र आई है, तो यहाँ रुक के ना मैं थोड़ी ब्रेक लेता हूँ, इसके थोड़े ना ड्रोन शॉट्स लेते हैं। इसका नाम है बॉयसन स्टेट पार्क, और ये वायोमिंग स्टेट के बिल्कुल मिडल में है। चलो जी, कंटिन्यू रखते हैं सफ़र। अभी भी कोई 4.5-5 घंटे का सफ़र बाकी है, तो मैं चाह रहा हूँ कि दिन के टाइम पे पहुँच जाऊँ वहाँ पे मैं, ताकि मैं टर्न लगा सकूँ आराम से। यहाँ पे मैं ब्रेक ले रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। क्या यार, 3 घंटे की ड्राइव की मैंने, और एक मुझे ना गैस स्टेशन मिला, ना बंदा मिला, ना बंदे की साथ मिली, सिर्फ खाली ज़मीन हर तरफ, जहाँ तक देखो आप। लेकिन ये है अमेरिका की ब्यूटी, आप जहाँ पे भी ट्रैवल कर लें आपको
फ्री में पानी मिलेगा, आपको रेस्ट रूम का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बल्कि आपको फ्री में रेस्ट रूम भी यूज़ करने देंगे और पानी भी देंगे और थैंक यू भी करेंगे। और ये देखिए इन्होंने टेबलें बनाई हुई हैं और वहाँ पे आप अपना लंच करें या जो भी करें, अगर आपको कुछ खाने को यहाँ पर रह के आप लंच करें। यार कन्वीनियंस दी हुई है ट्रैवलिंग में। अब ये छोटा सा टाउन है यहाँ पे और मेरा इसकी आबादी मुश्किल से 5-6 हज़ार होगी, लेकिन कन्वीनियंस है यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं येलोस्टोन पहुँच गया हूँ। ये ईस्ट एंट्रेंस है येलोस्टोन की, जो आप कोडी की तरफ से एंटर होते हैं, लेकिन जहाँ पे मैंने जाना है, जहाँ पे मेरी टेंट साइट है, वो अबाउट आवर एंड हाफ है यहाँ से। ये जी येलोस्टोन का एंट्रेंस गेट है, तो यहाँ पे चेक इन करवाना पड़ेगा मुझे। यार ये तो सारे बंद हैं यहाँ पे गेट, यहाँ पे तो कोई है भी नहीं। अब पता नहीं कहाँ से चेक इन करना है। चलो जी एंट्रेंस पे तो कोई नहीं है। अब यहाँ से देखते हैं, ये जो कैनियन 43 माइल्स है यहाँ पे ओपन है। चलें, तो मेरी तो खैर एंट्रेंस फ्री है, मेरे पास पास है, तो अगर कोई पूछेगा तो दिखा देंगे पास। लेकिन वी आर इनसाइड येलोस्टोन। वेलकम टू येलोस्टोन नेशनल पार्क। वो देखें जी दूर पहाड़ों पे अभी तक स्नो पड़ी हुई है। जुलाई का महीना है लेकिन ऊपर स्नो पड़ी हुई है। और इस वक्त यहाँ पे 55 डिग्रीज है फ़ारेनहाइट। यार आप सामने ज़रा लेक चेक करें, इतनी प्यारी लेक है, इतनी प्यारी लेक है, सुभान अल्लाह, बहुत ही प्यारी लेक है। अच्छा जी, इस लेक का नाम है येलोस्टोन लेक। ये जी नॉर्थ अमेरिका में सबसे बड़ी लेक है, जो 7,730 फीट की बुलंदी पर है और दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट लेक, जो इस लेवल सी लेवल से 7,000 की बुलंदी पर है। देखें जी सामने बाइसन, वो देखें, यहाँ पे बहुत मिलेंगे आपको, बहुत वाइल्ड लाइफ है यहाँ पे येलोस्टोन में। ये बिल्कुल सड़क के पास घास खा रहा है आराम से, कोई फिक्र नहीं है इसे। अच्छा जी, मैं आप थोड़ा सा बता दूं मैं येलोस्टोन के बारे में, मैं अगली वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगा। येलोस्टोन पार्क जो है ना, इट्स सिटिंग ऑन अ सुपर वॉल्केनो। तो जहाँ जहाँ आपको स्टीम उठता नज़र आ रहा है ना, दैट्स अ वॉल्केनिक एक्टिविटी। टेंट मैंने अपना सेटअप कर लिया है, बहुत ही मुश्किल से हुआ है क्योंकि बहुत अंधेरा है यहाँ पे। अच्छा जी, रात के 10 बज गए हैं, तो अंधेरा होने से पहले मुझे अपना टेंट सेट करना था। तो यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा है, तो वो कह रहे हैं कि वार्निंग भी है यहाँ पे कि ब्लैक बेयर भी फिर रहे हैं यहाँ पे। तो उन्हें हाईली रिकमेंड किया कि ब्लैक बेयर स्प्रे अपने टेंट में रखें और कोई खाने की चीज़ आपके टेंट में नहीं होनी चाहिए, जिससे कोई भी ऐसी चीज़ जिससे स्मेल। उन्होंने पूरी लिस्ट दी है मुझे, तो सारी तो चीज़ें खाने वाने की मैंने अंदर बंद कर दी हैं इसके ट्रक के, और बेयर स्प्रे सिर्फ मैं अपने टेंट में रखूँगा। तो चलें, इंशाल्लाह यहाँ का वीलॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं और कल सुबह फिर आपको येलोस्टोन की सैर पे लेकर चलते हैं। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।